So welcome back guys. Today we are again here with Miss Meenu. She is HR at Eurasia Education Link. Last time if you all remember हम लोगों ने यूक्रेन के बारे में डिस्कस किया था. कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ वर्थ है जाना. एक्चुअली मैम ने काफ़ी डिटेल में सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल और जितने भी क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए हमने सब एलोबरेट करके डिस्कस किए थे. तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आई, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आए कि मैम व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऑन रशिया. तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, दैट इज़ रशिया. तो रशिया एक काफ़ी ज़्यादा फेवर्ड डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली. बच्चा आज से नहीं, इट हैज़ बीन ईयर्स जब बच्चा रशिया जाना स्टार्ट हुआ था. आज से 20 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक सिर्फ बच्चा रशिया जाता था. आज के टाइम में भी बच्चा रशिया जा रहा है, बट बिकॉज और भी बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास तो बच्चा और जगह भी ट्राई कर रहा है. बट फिर भी रशिया की कुछ यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा सुप्रीम है कि अगर बच्चा सिर्फ रशिया जाना के बारे में सोच रहा है तो वो सिर्फ उन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है. तो वही सारी यूनिवर्सिटी जो सुप्रीम यूनिवर्सिटी हैं, कुछ मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी भी हैं और कुछ बिल्कुल सी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. इन्हीं सब यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम मैम से बात करेंगे. क्या हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, क्या हमें बिल्कुल बायलिंगुअल सिस्टम को प्रेफर करना चाहिए, क्या हमें सी क्लास यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए. कुछ कंसल्टेंसी, कुछ एजेंसीज़ कम बजट 11-12 लाख बता के आपको सी क्लास यूनिवर्सिटीज़ में भेजती हैं, यानी कि बिल्कुल थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में भेजती हैं जहाँ जाना इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी. ठीक है, और लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलता. कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ हमें जाने का ट्राई करना चाहिए कि हमें वहाँ पे सीट्स मिल जाएं. बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो मनी तो ठीक है, आपकी सेकेंडरी चीज़ है. उससे पहले आपकी जो प्राइमरी चीज़ है वो ये है कि आपका वहाँ पे सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकेडमिक्स में भी और अदर सारी चीज़ों में भी. तो यही सब डिस्कस करेंगे आज मिस मीनू से. देखते हैं मैम आज का क्या नई बात बताती हैं. तो लेट्स स्टार्ट. मैम प्लीज़ वंस अगेन. श्योर. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनू फ्रॉम यूरेशिया एजुकेशन लिंक. जैसा कि अभी मैम ने इंट्रोड्यूस किया आपको रशिया रिगार्डिंग एंड लाइक रशिया में किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी बायलिंग है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे. क्योंकि इस टाइम पे बच्चा काफ़ी कंफ्यूज है कि उसको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और कौन सी कंट्री में नहीं जाना चाहिए. सो देखो एक्चुअली में क्या है कि रशिया के अंदर आपकी अंडर 15 लाख में भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, लाइक जैसे कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कबार्डिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है 15 लाख के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपकी बायलिंग है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो है वो इंग्लिश मीडियम है. सो यहाँ पे आप जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो पहले आप उसको सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सारी चीज़ें जानो कि क्या वो एक इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है या नहीं है. इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अंडर 20 लाख की यूनिवर्सिटी, तो अंडर 20 लाख में आपकी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं रशिया के अंदर. लाइक कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ मैं टॉप बता देती हूँ, जैसे बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर में आपकी ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल चार्जेस आ जाते हैं. अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंगस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी. क्रीमिया फेडरल भी आपकी अंडर 20 आती है. चुगास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इसके अलावा आपकी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको भी यूनिवर्सिटीज़ आनी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके यूनिवर्सिटी बताऊंगी हो सकता है कि वीडियो आपका बहुत लंबा बन जाए. तो आई थिंक इतना लंबा सुनना कोई भी पसंद नहीं करता. तो दैट्स वाई फिर मैं जो भी आपको इंक्वायरी है पर्सनली आपको अगर इंक्वायर करना है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में रशिया की पूछनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. 24 आवर्स मेरा नंबर ओपन है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम, जैसे अगर नेशनल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है एंड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, फिर अगर रशिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है. तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है. बेसिकली सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स इंक्वायर करता है वो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए इंक्वायर करता है.
कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की जो सीट्स है वो नीट से पहले ही फिल हो जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत आती है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 100 सीट्स ही अवेलेबल होती है कजान फेडरल में। इसके अलावा क्रीमियर फेडरल में भी आपकी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है। वहाँ पे कुछ और भी बहुत सी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आपकी लोवेस्ट बजट में है, कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आपकी हाईएस्ट में है। तो रशिया के अंदर जो आपका मैक्सिमम बजट जाता है वो 15 लाख से लेके 70 लाख तक भी चला जाता है। अगर आप मॉस्को में डायरेक्ट आप सिटी में जाते हो मॉस्को के अंदर, तो एक्चुअल में वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है आपका, वो लिविंग कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मॉस्को के अंदर अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी या तो 35 लाख से स्टार्ट होगी, या फिर 40 लाख से स्टार्ट होगी, या फिर आप कि वो 55 लाख से स्टार्ट होगी। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग वहीं पे 35 लाख है मॉस्को के अंदर, ठीक है। और अगर आप मॉस्को से आउटसाइड जाते हो तो मॉस्को से आउटसाइड जाने के बाद में आपकी जो फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो लेस रहती है। लाइक जैसे अगर आप रोस्टॉव साइड जाते हो, या फिर आप क्रीमियर फेडरल साइड जाते हो, या फिर आप बस्की साइड जाते हो, या फिर आपकी अल्ताई साइड जाते हो, तो वहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस है वो बहुत लो होती है, क्योंकि वो कैपिटल के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो अभी तक रशिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी थी जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी थी, 15 लाख की बजट में वो यूनिवर्सिटी की सीट्स फिल हो चुकी है। अब जो बची है वो अंडर 20 लाख वाली यूनिवर्सिटीज़ बची है। जो भी बच्चे अपना रशिया में एडमिशन कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उन बच्चों को लग रहा है कि सबसे पहले उनको कैंपस देखना चाहिए तो वो कैंपस भी देख सकते हैं। बेसिकली देखो क्या है कि यूरेशिया एजुकेशन लिंक ग्राउंड फ्लोर से वर्क करता है। कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने नहीं देखा होगा आज तक यूरेशिया का, लेकिन हम लोग यहाँ पे बच्चे को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, सही यूनिवर्सिटीज़ का हम उनको सिलेक्शन करवाते हैं, ताकि बच्चा इधर उधर ना भटके। उन्हीं के बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। पेरेंट्स भी खुश हो जाता है और बच्चा भी खुश हो जाता है और बहुत अच्छे से स्टडी भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको सी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा पहले जो यूनिवर्सिटी मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, चाहे तो वो बच्चा उनको सर्च कर सकता है, ठीक है, या फिर वो MCI में, क्योंकि अब तो पहले क्या था आपका MCI था, लेकिन अब MCI हट के NMC हो गया। NMC ने सबको अप्रूवल दे दी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, चाहे वो बायलिंग हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट हो, चाहे आपकी वो स्टेट हो, या फिर आपकी वो नेशनल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आप कहीं से भी करके आओ, आपको इंडिया में आके एग्जाम देना है। सेम आपका इंडिया में भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, किसी भी कॉलेज से आप करो, गवर्नमेंट कॉलेज करो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से करो, एग्जाम तो आपको देना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि MCI अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देखो, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी MCI लिस्टेड है, या तो आपके पास में लिस्ट होगी, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं लिस्ट के लिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप WHO की वेबसाइट पे जाइए और उस वेबसाइट को आप वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को वहाँ पे डाल के देखिए कि ये WHO अप्रूव्ड है या नहीं है, वो यूनिवर्सिटी बायलिंग है या फिर इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है या फिर रशियन लैंग्वेज में होती है, ठीक है। देखो, रशिया में जाने के लिए मैंडेटरी है आपकी रशियन लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते। लाइक जैसे इंडिया में काफ़ी जगहों पे लोग हिंदी में बात करते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ हिंदी में, तो उसी तरीके से रशिया के अंदर इंग्लिश में लोग बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे मैंडेटरी है आपको रशियन सीखनी है। अगर आप लोकल शॉप पे भी जाओगे तो आप कैसे बात करोगे, इंग्लिश में तो आप बात नहीं कर सकते ना लोकल शॉप पे, है ना। तो आपको सीखनी मैंडेटरी है। तो रशियन लैंग्वेज इज़ द मस्ट, चाहे आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ो, चाहे आप उसको बायलिंग में पढ़ो, चाहे आप किसी भी, क्योंकि वहाँ पे आपको सिखा दी जाती है। और देखो 6 साल बहुत होते हैं आपको एक लैंग्वेज सीखने में, सिर्फ 1 साल भी बहुत कम, मैंने ज़्यादा बता दिया, मैक्सिमम 2 से 3 महीने में आपको आ जाती है। लैंग्वेज है, आप इजीली सीख जाओगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को रशिया जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि रशियन लैंग्वेज मस्ट है। वहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप करोगे, लोकल शॉप पे जाओगे या कहीं पे भी जाओ, ट्रैवल आप करो, तो रशियन में आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ नहीं होता। आपका इंग्लिश का कहाँ यूज़ होगा, आपके कॉलेज में जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है।
तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक रशिया के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो टाइम देखो अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। इंडिया का सेशन ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है, तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट आप मेरे पास में मैसेज कर दो। आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप पे आपको 24 आवर्स में कभी भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। एंड मेरे और भी काउंसलर्स है, अलग अलग स्टेट में मेरे काउंसलर्स बैठे हुए हैं। तो आप जहाँ पे भी है, आपको लगता है आपको विजिट करना है ऑफिस, अगर आप मेरे से मिलेंगे तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, डायरेक्ट हेड ऑफिस में आपको आना पड़ेगा। गाजियाबाद या फिर दिल्ली में आप मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आप लाइक जैसे महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, या फिर आप केरला में बैठे हैं, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट में है, तो वहाँ पे मेरे ऑफिस ऑलरेडी है, मेरी फ्रेंचाइजी वहाँ पे है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट रिजल्ट। Thank you so much, ma'am, for your guidance, for your detailed knowledge. Hope we meet again with the new topic. Thank you so much, students जो अभी तक वीडियो देख रहे थे। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और स्पेशली किसी को कोई डाउट है तो नंबर स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है, आप डायरेक्ट मैम से बात कर सकते हैं, या इवन आप कमेंट करेंगे तो भी मैम के काउंसलर्स आपको रीच कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।